हेलो स्टूडेंट्स, ये किरचॉफ लॉ का एक न्यूमेरिकल है। फाइंड द करंट्स इन द ब्रांचेस ए जी। फिगर को देखिए, सर्किट को, ए जी, बी एफ एंड सी डी। तो इन 3 ब्रांचेज में करंट किस डायरेक्शन में और कितनी है ये आपको बतानी है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। सपोज़ सबसे पहले हमें तो इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि सर्किट में करंट का डायरेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाया हुआ है। तो सपोज़ 6 वोल्ट बैटरी आई करंट ड्राइव कर रही है इस लाइन में। अब यहाँ पे किरचॉफ जंक्शन रूल आप अप्लाई करेंगे। सपोज़ उसका एक पार्ट इधर I1 करंट लेफ़्ट की तरफ चला गया, तो रिमेनिंग पार्ट बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलिए कितनी हो जाएगी। इट विल बी I माइनस I1। I टोटल करंट यहाँ आ रही है, एक पार्ट I1 इधर चला गया, तो रिमेनिंग करंट राइट की तरफ जाएगी I माइनस I1। नाउ ये करंट I1 ऐसे घूम करके और GF होते हुए फिर वापस एंटर कर जाएगी इधर, और फिर ये करंट I माइनस I1 भी इस तरह से घूम करके यहाँ पे फिर दोनों करंट मिल करके देखिए फिर से I हो जाएंगे। ना हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक I और एक I1। तो 2 लूप्स हमें लेने पड़ेंगे किरचॉफ लूप रूल यूज़ करने के लिए। तो लेट अस टेक फर्स्ट ऑफ ऑल A B F G दिस लूप। और क्योंकि ज़्यादातर करंट इस तरह से एंटी क्लॉक सर्कुलेट हो रहा है, तो इस डायरेक्शन को हमें कन्वीनियंट रहेगा। तो यूजिंग किरचॉफ लूप रूल, एंड लूप BAGFB। करंट के डायरेक्शन में जहाँ अगर रेजिस्टेंस है वहाँ IR लिखेंगे, और जहाँ सेल है वहाँ उसकी EMF लिख देंगे। और साइन, अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ साइन क्या होना चाहिए, प्लस 2I1। और सेल में जो टर्मिनल पहले आ जाए वो साइन आप डाल दीजिए, प्लस 3 वोल्ट। फिर यहाँ देखिए इस जगह पे हमें फिर एक रेजिस्टेंस है और करंट वही I1 है, तो यहाँ 2I1 लिखना होगा, और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस 2I1 लिखना होगा। और अब हम लोग 6 वोल्ट सेल में एंटर कर रहे हैं, लेकिन पहले हमें नेगेटिव टर्मिनल से सामना पड़ रहा है, तो -6 लिखेंगे। देन अगेन अ रजिस्टर, और इसमें करंट I फ्लो हो रही है, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस साइन लिखना होगा। और हम लोग वापस B तक पहुंच गए। नाउ दिस इज़ इक्वल टू 0। सारे एलिमेंट्स हो गए। ये 2 ओम हो गया, सेल 3 वोल्ट का हो गया, ये थर्ड 2I1 हो गया, 6 वोल्ट, 4 ओम सभी हो गए। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 4I1 प्लस 4I माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 4I1 4I इज इक्वल टू 3। हमारा एक इक्वेशन तैयार है। अगेन एक और इक्वेशन लेना पड़ेगा आपको, तो या तो आप राइट वाला इक्वेशन चूज़ कर सकते हैं, दिस वन। तो हम इसे चूज़ कर लेते हैं BCDFB। आप ये पूरा बड़ा लूप भी चूज़ कर सकते हैं, ACDGA, उसे भी चूज़ कर सकते हैं। लूप BCDFB, इसमें देखिए आप इधर इस रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस साइन,
तो करंट के डायरेक्शन में अगर किसी रेजिस्टेंस में जाते हैं तो उसे प्लस साइन के साथ लिखते हैं। फिर अब यहाँ आ गया सेल, 6 वोल्ट का सेल है, तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल है तो हम प्लस साइन के साथ 6 लिख देंगे। देन अगेन 2 ओम रजिस्टर, करंट नीचे की तरफ है, करंट के डायरेक्शन में ही हम जा रहे हैं, तो प्लस 2i माइनस i1। देन इधर कोई एलिमेंट नहीं, F से फिर 6 वोल्ट में एंटर कर रहे हैं, -6 प्लस 4i इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन रेडी है। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देखिए, ये 6 माइनस 6 कट गया, 2i 4i प्लस 4i और भी है यहाँ पे, -2i1 -2i1 -4i1 to 0, तो 8i 4 सब में कॉमन है तो अच्छा रहेगा कि हम इसे कॉमन लेके हटा ही दें, तो 2i is i1, so I is equal to i1 by 2। नाउ अगर ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो 4i1 प्लस 4i की जगह हम i1 by 2 डाल दें, so 4i1 plus 2i1 is 6i1, so i1 is 3 by 6, it is 1 by 2 amperes, so I is i1 by 2, so it is 1 by 2 by 2, it is 1 by 4 amperes, एंड दोनों पॉजिटिव आए हैं, इट मीन्स हमने जो डायरेक्शंस चूज़ किया है वो सही है। तो अब फाइनल आंसर हम लोग लिखते हैं AG, ब्रांच AG में आप देखिए इसमें करंट नीचे की तरफ जा रही है और करंट है i1, तो ब्रांच AG में फर्स्ट आंसर, AG में करंट A to G जा रही है एंड इट इज़ i1 which is half amperes। in BF करंट F to B जा रही है, the current is I, it is 1 by 4 amperes। in CD करंट C to D जा रही है और करंट की वैल्यू है I minus I1, it is 1 by 4 minus 1 by 2, it means minus 1 by 4 amperes। तो ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने जो C to D कहा वो एररनियस है, वो गलत है, एक्चुअली वो इट इज़ नॉट C to D, इट इज़ फ्रॉम D to C। सो CD में करेक्ट है क्या, करेक्ट आंसर होगा कि ये D to C जा रहा है और वो करंट है 1 by 4 एम्पियर्स फ्रॉम D to C। तो यही हमारे आंसर्स हैं।